श्रीमद् भागवत आपके जीवन से भय निकाल देता है। और याद रखो, तुम्हारे पास वस्तु जितना हो, धनी जितने हो, समृद्ध जितने हो, लेकिन अगर भयभीत हो तो जीवन बड़ा नरक के जैसा होता है। महात्मा अभय होते, निर्भय होते। महात्मा का पहला लक्षण किसी से पूछो, अभयत्व अगर उनके भीतर है, निर्भयता। क्या मिला क्या गया कुछ खबर नहीं, यहां रहने वाला तो कुछ है नहीं, शाश्वत तो कुछ है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, रोग मंदिरम दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय और अशाश्वत है। अच्छा, दुखालय क्यों है? क्योंकि अशाश्वतम है। अगर शाश्वत होता तो दुखालयम नहीं होता, तब सुखालयम होता, आनंदालयम होता। चूंकि ये जगत शाश्वत नहीं है, जिसके साथ हमने संबंध जोड़ा है वो शाश्वत नहीं है। अशाश्वत चीजों से जुड़ के भी हम आनंदित होने का जो दुःस्वप्न देख रहे हैं, इसे ही अज्ञानता कहते हैं। ये हमारा स्वप्न है कि हम जुड़ेंगे भी अशाश्वत से, जो नष्ट होने वाला है, और हमको आनंद भी चाहिए। दोनों कैसे होगा? गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी, दोनों कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो भगवान कृष्ण की वाणी न झूठी हो जाए। करिए, तो बात का विषय है, मैं अभी बोल दूंगा तो आपको। ये तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स का, कि कैसे कैसे जब आपकी भूख कम होती जाती है तो किसी भी चीज की उपयोगिता कम होती जाती है। और ये कोई आज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ कोई इकोनॉमिक्स नहीं बनाया, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बनाया। ये विदुर और मैत्रेय के संवाद से आया। मैंने कल बिग बैंग थ्योरी की बात की थी, आज उन्हीं की कथा है। बिग बैंग थ्योरी, अंड विदीर्ण हुआ और इसके बाद ये सृष्टि हुई। ये थ्योरी यहां पर है भागवत में 5,500 वर्ष पहले। कोई आज फिजिक्स नहीं दे रहा है। हमारी तो आदत है कि हर चीज जब तक लंदन और अमेरिका से रिटर्न होके ना आए, हम मानने वाले नहीं हैं। सारा रिसर्च ये लंदन और अमेरिका वाले और जर्मन और फ्रेंच कर लेंगे इसको, और फिर बताएंगे, तब हम मानेंगे हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास भागवत रखा है, तुम मानने को राजी नहीं हो। भागवत जो तुमको सुना रहे हो उनको तुम पोंगा पंडित कह दे रहे हो। भागवत को तुम कह दे रहे हो समय व्यर्थ करने वाली चीज है। भागवत जिस साइंस की बात करके आज के यंगस्टर्स भागवत, रामायण, वेद, उपनिषद, शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, रिचुअल्स का अपमान कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है समग्र ज्ञान, होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है किसी विशेष चीज का ज्ञान, छोटे छोटे कैमरे का ज्ञान, माइक का ज्ञान, लाइट का ज्ञान। तो विज्ञान और ज्ञान में कहां लड़ाई, कहां है युद्ध, कहां है? पर पता नहीं। ये आजादी के बाद ऐसी पुस्तकें लिखी गई हमें पढ़ने के लिए कि जिनमें यह साबित कर दिया गया, हमारे नौनिहालों के मन में यह डाल दिया गया कि ज्ञान, ये सब जो धर्म है बिल्कुल अलग चीज है और विज्ञान अलग चीज है। हम लोग साइंटिफिक हैं। ये जो बड़े बड़े ऋषि हैं, ये जो पतंजलि हैं, ये कणाद हैं, ये ब्रह्मास्त्र बनाने वाले ऋषि चैवन्य, जिनके नाम पर 54 परास खाए जा रहे हो, इनको क्या समझते हो तुम? वो सब महान ऋषि, महान वैज्ञानिक, पर गुरुकुलम के कमी के कारण हमारे उन महान विज्ञानी, ज्ञानी ऋषियों को कैसा साबित कर दिया गया? अरे ये तो सब धर्म कर्म तिलक लगाने वाले सब बाबा, वो भी इनका क्या काम है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति जो बुद्धि के चक्कर में फंस के और अंत में अपने ईश्वर से मांगता है कि अगली बार इतनी बुद्धि मत देना, मैं पागल होके जा रहा हूं यहां से। ये आइंस्टाइन की अंतिम वर्ड थे कि अगर रिवर्थ होता है और अगर कोई ईश्वर होता है तो मैं यही प्रार्थना करता हूं, मुझे बुद्धि इतना मत देना, मेरी जिंदगी बड़ी तनाव में गुजरी है, क्योंकि विवेकहीन है, सत्संग नहीं मिला है। विवेकहीन बुद्धि तुम्हें पागल बना के रखेगी, और वो बुद्धि
बीना पाणी हंस वाहिनी, हंस के ऊपर सवार बुद्धि। हंस अर्थात नीर क्षीर का विवेक, शाश्वत नश्वर का विवेक, धर्म अधर्म का विवेक, उसे हंस कहते हैं। हंस के ऊपर सवार बुद्धि, विवेकाधिष्ठित बुद्धि। विवेक के ऊपर बैठी हुई बुद्धि अगर तुम्हारे पास है तो तुम निर्भय होगे, तब तुम धार्मिक हो, तब तुम स्पिरिचुअल हो, तब तुम आनंद के सागर हो, फकीर हो। मौज है तुम्हारे पास, जो आएगा तुम्हारे पास हंस कर जाएगा। अभी तो स्थिति ये है कि हंसता हुआ आदमी आए और जाके बाहर आत्महत्या कर ले हम लोगों से मिलकर। ये हमारी स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि रोता हुआ आदमी भगवान के पास आता है और हंसता हुआ जाता है, स्माइल लेके जाता है। और हम सब ऐसे डिप्रेशन में डूबे हुए लोग हैं कि आधा अधूरा कोई डिप्रेशन वाला है तो मर ही के जाएगा हमारे पास, हम भी इतना दुख उसको सुना देंगे। तो अपनी ही बुद्धि में उलझे हुए लोग हैं। देखो, मैं कथा आपको कह दूंगा, ये मेरे लिए 10 मिनट की बात है। ये जितने सृष्टि के चक्र हैं, उसके बाद आकुति, प्रसूति, देवहूति, ब्रह्मा के जो संतान हैं, ब्रह्मा नाभि कमल से कैसे आए, सृष्टि कैसे 25 तत्वों से हुई, ये सब मैं बता दूंगा। ये 10 मिनट का खेल है, क्योंकि यही तो सुनते आ रहे हैं पर स्वीकार नहीं कर। पर व्हाट इज बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या है? लॉजिक्स खोजते हैं हमारे लोग। अगर लॉजिकली आज के यंगस्टर्स को, आज के लोगों को आपने ये नहीं समझाया, व्यास का अर्थ होता है जो व्यास पीठ पर बैठकर एक एक चीजों को खोल कर तुम्हें कहते हैं।